मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम साइंस में स्टैंडर्ड 3 में चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 196 लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट वो चैप्टर सीखेंगे। तो मैं रीड कर रही हूँ, आपको पेज नंबर 196 निकाल के ध्यान रखना है, ओके। और मैं रीड करने के साथ आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा देश है। देयर आर मेनी टाउन, सिटीज़ एंड विलेजेस इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे टाउन्स हैं, सिटीज़ है एंड विलेज मतलब सिटी मतलब शहर, विलेज मतलब ગામડાઓ અને ટાઉન્સ मतलब જે સૌથી નાના ગામડા હોય એને ટાઉન કહેવાય. It is very difficult for a single government to control the administration of such a vast country. अगर कोई एक गवर्नमेंट होगी वो पूरे देश को कैसे कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि देश, हमारा देश तो बहुत ही बड़ा है, तो कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर सकती. Hence our constitution provides guidelines to government at 3 levels. तो हमारे constitution मतलब बंधारण, हमारा जो बंधारण है देश का वो क्या कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री. 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश में जो पूरे देश का कंट्रोल करता है, मतलब उसके नीचे सारे लोग होते हैं, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है कंट्रोल करने के लिए, पर उन लोगों से जो इन्फॉर्मेशन लेके पूरे देश में जो कंट्रोल करता है उससे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पूरे देश में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखता है, तो वो होल कंट्री के लिए होता है. उसके बाद सेकेंड स्टेज है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट. राज्य की सरकार अलग अलग होती है, जैसे गुजरात की सरकार अलग होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, पंजाब, सब जगह की सरकार अलग अलग होती है. और वो क्या करते हैं, उनके राज्य का मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. In this chapter we will read about the third level known as the local self government. इसके नीचे थर्ड लेवल कौन सा होता है? लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट मतलब हमारा जो गुजरात राज्य है उसके कितने शहर है, गांव है, उसमें अलग अलग कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होती है. मतलब उसके मेंबर होते हैं, वो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, गांव होते हैं, उसका ध्यान रखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा रूल है, कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें ठीक करवानी है, रिपेयर करवानी है, रोड, वो सारी चीज़ें अगर रिपेयर करवानी हो, स्कूल बनानी हो, हॉस्पिटल बनानी हो, तो वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल. सारे स्टेट में होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया के सारे स्टेट में है एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट मतलब एट द बॉटम लेवल, सबसे नीचे की जो सरकार होती है उसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट इज़ एंट्रस्टेड विद द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज एंड अर्बन डेवलपमेंट. वो किसके लिए होती है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? विलेज और सिटीज़ में जो डेवलपमेंट करवानी है उसके लिए उसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का वो लोग डेवलपमेंट करवाए. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 4 प्रकार हैं: ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. A city or a town has its own government called the municipality or municipal committee. सिटी होता है या कोई टाउन होता है, उसकी एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोग म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं, और म्यूनिसिपल कमेटी. इट इज़ एन इलेक्टेड कमिटी. वो कैसे आते हैं वो लोग? इलेक्शन होता है, मतलब चुटनी होती है, वोटिंग. सारे जो गांव के लोग होते हैं या शहर के लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं. मतलब आप सबने देखा होगा कई बार वोटिंग होता है गांव में, शहर में, फिर यहाँ पे वोटिंग करके जो एक पर्सन या बहुत सारे मेंबर को सिलेक्ट करते हैं कि ये लोग पूरे गांव का ध्यान रखेंगे और डेवलपमेंट करवाएंगे. मेन एंड वुमेन हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबोव इलेक्ट मेंबर ऑफ द कमिटी. जो 18 साल के ऊपर होते हैं वो लोग वोटिंग कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट.
उसके टाइप्स जो हमने अभी पढ़े उसके बारे में हम डीपली अभी एक एक पॉइंट देखेंगे। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन लोकेलिटीज, दीज आर डिस्कस एज फॉलो। 3 मेजर पॉइंट्स है। पहला है नगर पंचायत। A Nagar Panchayat works for a transitional area, meaning an area in transition from a rural to an urban area. नगर पंचायत कहाँ पे होती है? रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब गांव और शहर को जो हिस्सा जोड़ता है वहाँ पे जो होता है वो नगर पंचायत होता है। Whether an area is a transitional area, a small urban area or a large urban area, वो ट्रांजिशनल एरिया मतलब क्या होता है कि जो दोनों को जोड़ता है, शहर और गांव को जो एरिया जोड़ता है उसे ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। या तो वो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। इट इज़ डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर थ्रू ए पब्लिक नोटिफिकेशन। वो उसका कौन ध्यान रखता है? एक गवर्नर होता है और वो किसके अनुसार आता है? पब्लिक नोटिफिकेशन से वो गवर्नर सिलेक्ट होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल, a town or a city has its own local government called the municipal council। कोई भी शहर होता है या टाउन होता है उसकी अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। जिसके जो मेंबर्स होते हैं मतलब उसके जो अंदर काम करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? म्यूनिसिपल काउंसिलर। इट इज़ सुटेबल फॉर ए टाउन और ए स्मॉल सिटी। अगर छोटा शहर है तो वहाँ पे होती है ये म्यूनिसिपल काउंसिल। द काउंसिल इज हेडेड बाय द कमिश्नर। उसका मेन हेड कौन होता है? काउंसिल का कमिश्नर होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब जैसे हम राजकोट बोले, अहमदाबाद बोले, वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का लोकल ध्यान रखने के लिए जो जिला होता है मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका ध्यान रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड ए मेयर। उसका जो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उसे मेयर बोला जाता है। द कॉरपोरेशन हैज ए काउंसिल दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। वो किसके अनुसार होते हैं? वहाँ के पीपल होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, उससे इलेक्ट करते हैं मतलब वोटिंग करके उसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन लोग इसके मेंबर बनेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया। सारे मेंबर्स होते हैं वो किसके कौन इलेक्ट करता है? सारे वहाँ के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं और वहाँ के वो मेंबर हो जाते हैं उस एरिया के। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। उसकी इनकम क्या है? मतलब वो लोग कहाँ से अपना पैसा कमाते हैं? टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क म्यूनिसिपैलिटी नीड मनी। उसको सारा वेलफेयर का काम करना है। वेलफेयर का मतलब सारी चीज़ें का डेवलपमेंट करना है। रास्ते बनाने होते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, वहाँ के पानी की अगर किल्लत है वहाँ पे गाँव में तो उसके लिए काम करना पड़ता है। कोई कैंप चलाना पड़ता है, वैक्सीनेशन होती है, जैसे अभी कोरोना था तो उसके लिए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए इस गांव में कैंप लगाना पड़ता है। तो उस सारी चीज़ें में पैसा तो चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आता है? दे गेट मनी बाय चार्जिंग ए फिक्स अमाउंट एज फी और टैक्स ऑन लैंड एंड हाउसेस। वो लोग टैक्स लेते हैं, जमीन और मकान पे टैक्स लेते हैं, वो टैक्स से उन लोगों को पैसा मिलता है। पीपल पे टैक्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ रोड्स। और किसके लिए टैक्स भरने पड़ते हैं? पानी के लिए। जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारे घर में पानी आता है मतलब उसका टाइम होता है एक फिक्स कि अभी पानी आने का टाइम है। मतलब आपने देखा होगा वाकानेर में भी कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है तो उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे हमारे घर पे पानी आएगा। मतलब वो पानी के लिए भी टैक्स भरना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो बिजली सप्लाई होती है वो ऐसे तो होती नहीं है, इसके लिए भी हमें पैसे भरने पड़ते हैं। फिर यूजिंग ऑफ रोड,
हम रोड पे चलते हैं तो उसके लिए भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। जैसे आपने कई कई जगह पे देखा होगा, हमारे वांकानेर में भी है टोल नाकू जेने कहवाय, ओके, टोल टैक्स हम भरते हैं। अगर यहाँ से हमें दूसरी जगह पे जाना है तो कई जगह पे टोल टैक्स भरना पड़ता है। They also pay entertainment tax and tax on vehicles। और कौन सा टैक्स होते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स एंड व्हीकल पे भी टैक्स होते हैं। मतलब आप अगर कोई भी आपका व्हीकल है, स्कूटर, कार, कोई भी आप चीज़ लेके जाते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। फिर आप अगर पेट्रोल उसमें फिल करवाते हो तो पेट्रोल में भी टैक्स होता है। पेट्रोल का जो दाम होता है उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड ही होता है। एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब आप कोई भी जगह पे घूमने जाते हो या मूवी देखने जाते हो या कोई भी होटल में खाना खाने जाते हो तो खाना खाने का बिल और उस पर टैक्स भी भरना पड़ता है, तो उसके लिए भी टैक्स होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। फिर वो टैक्स की इनकम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे कंट्री, हमारे सिटी का डेवलपमेंट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारे जो बांधकाम होते हैं उसका, और इंस्टीट्यूशन मतलब सारे इंस्टीट्यूशन बनाती है, हॉस्पिटल एंड कॉलेज एंड स्कूल, वो सारी चीज़ें। फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, वो लोग क्या काम करते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। हमारा सिटी होता है वो साफ रखते हैं। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स एट नाइट। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट एट नाइट। आपके जो रोड होता है या गली होती है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होती है, मतलब एक खंभा होता है और उसके ऊपर लाइट लगाई होती है, तो वो क्या होती है? स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट ही लगाती है सारे रोड पे। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी देते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स। स्लम्स मतलब जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों का देखभाल करने की, उसको इम्प्रूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। इट रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, गवर्नमेंट की स्कूल्स भी होती है, जैसे यहाँ पे भी, हमारे गांव में भी और बहुत सारे शहर में भी होती है गवर्नमेंट की स्कूल। वहाँ पे क्या होता है? चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कौन निकाल के देता है? जो गवर्नमेंट होती है वही निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? तालुका पंचायत होती है, क्योंकि वांकानेर क्या है? तालुका है। तो आपने देखा होगा कि हम जहाँ पे जाते हैं राजकोट रोड पे, वहाँ पे एक बड़ी सी ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं तालुका पंचायत। अगर आपको कोई भी सरकार मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई भी आपको काम है तो आप कहाँ पे जाओगे? वहाँ तालुका पंचायत में जाओगे। वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी का जन्म हुआ है आपके घर में और बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट मतलब कोई अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है या कोई भी हो जिसकी डेथ हुई है तो उसके लिए भी कहाँ जाना पड़ता है? गवर्नमेंट के पास। और दूसरी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, और वो सारे कार्ड निकलवाने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता है? गवर्नमेंट के पास। तो वो सारी चीज़ वो लोग करते हैं। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ का ध्यान रखना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा है उसका निकाल करवाना, वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। इट प्रोवाइड्स ब्यूरल ग्राउंड्स, सेरेमिनेशन ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम्स। वो वहाँ पे कोई भी ग्राउंड होता है जो पब्लिक ग्राउंड होता है इसको प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक का एक पूरा सर्किट होता है, इसकी वो लोग देखभाल करते हैं। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर फायर स्टेशन एंड डिस्पेंसरी। फायर स्टेशन मतलब जो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड होती है उसको बोलते हैं फायर स्टेशन, उसका जो मेन मथक होता है उसको बोलते हैं फायर स्टेशन। डिस्पेंसरी मतलब हॉस्पिटल, ओके, इसका भी वो लोग ध्यान रखते हैं। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब वो पूरे जो लोग हैं गांव के या शहर के उसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोग अगर मिल के काम करते हैं, सेवा कार्य जो करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। Recently, cooperative societies have been formed as institutions that works for the welfare of their members.
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं कि उसके मेंबर्स है उसके लिए और सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए वेलफेयर का जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर हेल्प टू द फार्मर। फार्मर का जो ग्रुप बना होता है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो क्या करते हैं, फार्मर को लोन देते हैं और उसको दूसरी भी हेल्प करते हैं। सम ट्रेडर्स and cooperative provides easy loans and other help to small traders in towns and cities। जो छोटे छोटे धंधे वाले धंधे करते हैं ऐसा जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी हेल्प के लिए भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल दैट सेल थिंग्स एट लो रेट्स। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी होती है जो कम दाम में बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन विलेज टाउन एंड सिटीज़। वो सारे सिटीज़ में भी होती है, विलेज में भी होती है और टाउन छोटे छोटे जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी ये सारी सोसाइटी होती है। वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू वुमेन फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस। वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अगर स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई लोन चाहिए तो उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, या उसको छोटा अगर कोई काम करना है तो उसके लिए भी वो लोग सेटिंग अप मतलब उसका वो सेटिंग अप स्टार्ट करवा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। वो जनरली क्या काम करते हैं कि उसके मेंबर्स जो होते हैं उसके कार्यकर्ता जो होते हैं उसके लिए उसका डेवलपमेंट हो उसका ध्यान रखते हैं। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके नीचे है टाइम टू आंसर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स। पहला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल की गवर्नमेंट है, तो हमने सीखा वहाँ पे 2 लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, 3 लेवल की है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को कंट्रोल करती है वो, एक स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य के अनुसार कंट्रोलिंग करती है वो, और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो छोटे छोटे शहर और गांव और सब जगह पे होती है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, 2 हिस्सों में नहीं। तो आपको वहाँ पे जो यस और नो का जो बॉक्स है उसमें फर्स्ट में नो में टिक करना है। A city or a town has its own local government called a village पंचायत। सिटी और टाउन को अपनी एक लोकल गवर्नमेंट होती है जिससे विलेज पंचायत बोला जाता है। तो उसे विलेज पंचायत नहीं बोला जाता, उसे म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है। तो वहाँ पे सेकेंड में आप लोग नो में टिक करोगे। फिर थर्ड, ए नगर पंचायत वर्क्स फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया। नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया मतलब शहर को और छोटे छोटे गांव को जोड़ने के लिए जो काम करते हैं उसको नगर पंचायत बोलते हैं। तो वहाँ पे यस आएगा थर्ड में, यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क फॉर द वेलफेयर फॉर इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके मेंबर को वेलफेयर डेवलपमेंट करवाने का काम करती है। तो वहाँ पे भी फोर्थ में भी यस, फर्स्ट में नो, सेकेंड में भी नो, थर्ड में यस एंड फोर्थ में यस। As responsible citizen, we should take care for public property such as roads, parks, monuments, etc. अगर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के रहना है देश का तो उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे घूमने जाते हो, रोड पे जाते हो या कोई भी जगह ऐसी होती है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप जाते हो तो आप कचरा नहीं करोगे, उसकी दीवार गंदी नहीं करोगे। कोई भी जगह ऐसी होती है वहाँ पे आप ध्यान रखोगे। सच एज रोड पे, पार्क पे घूमने जाते हो, कोई मॉन्यूमेंट होता है मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग होती है मंदिर मस्जिद, उसे देखने के लिए जाते हो तो आप उसे गंदा नहीं करोगे और उसका ध्यान रखोगे। ओके, तो ये चैप्टर बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। इस चैप्टर की PDF आप सबको सेंड कर दी जाएगी, आपको वो होमवर्क में कंप्लीट करनी है। थैंक यू किड्स, बाय।